नुपुर शर्मा के समर्थन में खुलकर आई साध्वी प्रज्ञा। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। नुपुर शर्मा के समर्थन में साध्वी प्रज्ञा खुलकर सामने आई है। मैं सच बोलने के लिए बदनाम हूं, साध्वी प्रज्ञा ने कहा। हकीकत यह है कि इतिहास गंदा है। साध्वी प्रज्ञा कहती नजर आई, हमारे देवी देवताओं के बारे में कुछ भी कहा और बताया जाता है। जब हम कुछ कहते हैं तो मार दिया जाता है या धमकी दी जाती है। नुपुर शर्मा के समर्थन में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आई हैं और उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि जब हम कुछ कहते हैं तो मार दिया जाता है, धमकी दी जाती है। क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं। मैं शायद इस नाम से बदनाम हूँ कि मैं सत्य बोलती हूँ, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहाँ शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फुटवारा कहना गलत है। हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता सनातन के मूल धर्म जो हैं, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है। लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्यों तकलीफ है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। तो बता दें, जब हम कुछ कहते हैं तो मार दिया जाता है। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें, नुपुर शर्मा लगातार सियासत गरमाई हुई और अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर उनके समर्थन में आई। उन्होंने कहा कि इतिहास गंदा है, मैं सच बोलने के लिए बदनाम हूं। एक तरफ सुबह सुबह के मिश्रा का ट्वीट भी साध्वी प्रज्ञा को लेकर आया। अब क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल साध्वी प्रज्ञा ने आज दो बयान दिए हैं। पहले जब वो सामूहिक रूप से मीडिया से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई तो उन्होंने ये कहा कि सच बोलना अगर बगावत है तो हम बगावत करेंगे, ऐसा ट्वीट किया। उसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने ये कहा कि हम जो है जब भी सच बोलते हैं तो हमें धमकी दी जाती है, हमें मार दिया जाता है। ये बयान दरअसल उनका नुपुर शर्मा के संदर्भ में था। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सब जानते हैं कि मस्जिद के अंदर क्या है। उन्होंने साथ में अल्पसंख्यकों पर जमकर निशाना साधा। लेकिन उसके आगे का घटनाक्रम हम बताते हैं, जो हम आपको सुनवाएंगे भी, जिसमें INS न्यूज से साध्वी प्रज्ञा ने बात की है। साध्वी प्रज्ञा ने और आगे बढ़ के बहुत सारा बातें कही हैं, जिसमें अब वो ये भी कहते नजर आ रही हैं कि मध्य प्रदेश और देश में केंद्र और राज्य की योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा जो है वो दूसरे लोग उठा रहे हैं, ना कि हिंदू उठा रहे हैं। यानी कि बहुसंख्यकों को योजनाओं का उतना फायदा नहीं मिलता जितना दूसरों को मिलता है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम सब जानते हैं कि कौन अमीर है, कौन गरीब है। फर्जीवाड़ा किस तरह से कर रहे हैं साफ तौर पर अल्पसंख्यकों पर फिर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा है INS न्यूज से बातचीत में कि आज जो है वो मुख्यमंत्री को पत्र लिखने जा रही हैं। इस पत्र में वो तमाम अल्पसंख्यकों को लेकर जांच की बात कहेंगी कि उनके BPL कार्ड असली हैं या नकली हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर नुपुर शर्मा के संदर्भ में हम बात करें तो यहाँ पर चीजें बदली हैं। उन्होंने ये कहा है नुपुर शर्मा के संदर्भ में कि जो स्थिति आई है उसमें ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि पहले उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन ने जो निर्णय लिया वो ठीक निर्णय लिया है, क्योंकि भारतीय संगठन ही अकेला ऐसा संगठन है जो विचारधारा वाला संगठन है। और हम इसी के तहत कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्थितियां बनेंगी उसमें हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर एक व्यक्ति की बलि इसमें चढ़ती है संगठन को बचाने के लिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी अनुराग, ये भी कहती हुई नजर आई कि हम कुछ कहते हैं तो मार दिया जाता है। देवी देवताओं के लिए उन्होंने कहा कि कुछ बताया जाता है, कुछ बोला जाता है। ये किस संदर्भ में कह रही हैं? देखिए, बिल्कुल अगर निश्चित रूप से कहीं हम देखें तो जो सबसे बड़ी बात है साध्वी प्रज्ञा को लेकर कि आज उनके बयान थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं। लगभग आधे घंटे के अंतराल से उन्होंने 2 बार बात करी है और दोनों बार बात करने के दौरान हमने देखा कि जो परिवर्तन आया है उनकी चर्चा में वो अलग आया है। पहले उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही थी कि नुपुर शर्मा के संदर्भ में या किसी और के संदर्भ में कमलेश तिवारी का भी उन्होंने उदाहरण दिया था, जिस तरह से नुपुर शर्मा को धमकी मिल रही है। बहुत स्पष्ट रूप से वो ये कहती नजर आई थी कि अगर इस तरह की व्यवस्थाएं बनती हैं तो या कोई बयान देता है या सच बोलता है तो उनको मार दिया जाता है या इस तरह की स्थितियां बनती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो साध्वी प्रज्ञा दोबारा में बोलती हैं कि संगठन के लिए अगर एक व्यक्ति को बलि चढ़ना पड़ता है तो हो जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं अस्तित्व में रहना जरूरी है और यही
कारण है कि इस तरह की बातों को लेकर उन्होंने अब ये कहा है कि संगठन के समर्थन में भी वो आ गई हैं, जबकि भाजपा संगठन ने उनको सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया है। तो दोनों तरह की बात उन्होंने आज ही कही है, जो आश्चर्यजनक है। जी बिल्कुल आश्चर्यजनक बातें कहती हुई नजर आई हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और लगातार पहली बार नहीं है, वो इसके पहले भी कई तरह से विवादित बयान दे रही हैं। नुपुर शर्मा लगातार जिन पर सियासत तेज थी, बने रही अनुराग आप हमारे साथ। तो भोपाल खुलकर सामने आई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। मैं शायद इस नाम से बदनाम हूँ कि मैं सत्य बोलती हूँ, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहाँ शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फुटवारा कहना गलत है। हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता सनातन के मूल धर्म जो हैं, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। और हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है। लेकिन भाजपाई लोगों को घर देना शुरू कर दिया, भाजपाई लोगों के हर पीड़ा में वो साथ हैं। नल में पानी होना चाहिए, हर घर नल होना चाहिए, मतलब भोजन से लेकर अन्न उनको, गरीब लोगों को, सबको निःशुल्क मिल रहा है। आप देखिए, भोजन से लेकर और रहने तक की व्यवस्था, और रोड से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था, आप कहीं भी जाइए विकास हुआ है। और ये जनता समझती है। बोलने की स्वतंत्रता मिली है, जो भी राष्ट्रभक्तों को, अभी तक राष्ट्रभक्ति को दबाया जा रहा था, और राष्ट्रभक्त कभी अपनी बात ही नहीं कह पाते थे। दूसरी बात यह है कि अभी जो है, अभी हमारे यहाँ भाजपा होता है, संगठन है, उसका सिंबल है कमल, वो सिंबल चलता है। और दूसरी बात कि हमारा संगठन मायने रखता है, हमारा व्यक्ति मत नहीं होता है, हमारा होता है संगठन मत, और जो संगठन कहता है वह होता है। इसलिए आज सभी बूथों पर, मध्य प्रदेश के सभी बूथों पर हर व्यक्ति, हमारा कार्यकर्ता उत्साह से लगा हुआ है, संपर्क कर रहा है। और संपर्क अभियान ये जो हमारा है, ये हमारे संगठन को विजय दिलाएगा। जय भाजपा, विजय भाजपा। और आज बूथ में संपर्क कर रहे हैं, इसलिए बूथ विजय होगा तो हमारा भाजपा विजय होगा। और इसलिए ये जो इतने वर्षों से इनका जो सब षड्यंत्र चला आ रहा है, वो विफल हो गया। जनता जाग गई है, और जनता को समझ में आने लगा है कि अरे हम एक अंधे कुएं में थे, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से अब अंधकार से अब प्रकाश की ओर आने लगी है जनता। इसलिए जो जन सैलाब उत्साह से देख रहे हो, कार्यकर्ता उत्साहित है, जनता उत्साहित है। और हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हम विचारधारा के लिए काम करते हैं, हम संगठन के लिए काम करते हैं, और ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यही भाजपा है। दीदी, आपके ट्वीट्स के बहुत सारे मतलब निकाले जा रहे हैं, सच कहना अगर बगावत है तो। देखिए, ये तो हमारे भगत सिंह जी ने भी दिया था, हमने तो उन्हीं की बात दोहराई है। आज तक कांग्रेस के समय से तुष्टीकरण चला आ रहा है, और वो तुष्टीकरण ये कहता है कि सिर्फ एक पक्ष की बात कहो, हिंदुओं को धुतकारो, हिंदुओं को दबाओ, हिंदुओं को प्रताड़ित करो, भगवा को आतंकवाद कह दो। क्यों भाई? हिंदू ये देश किसका है? सनातनी देश है, इसमें सब आमंत्रित हैं। जिसको चाहिए था अलग देश धर्म के आधार पर, उनको मिल गया है। अभी क्या प्रॉब्लम है? क्या सत्य को स्वीकार करना नहीं जानते? सत्य तो सत्य रहता है। कोई भी अपने अपने मत से उसका कुछ भी अर्थ निकाल सकता है, लेकिन हमने जो कहा वो सच्चे शब्दों में कहा है। हमें इतना ही कहना है। आखिरी सवाल है, जिस तरह से नुपुर शर्मा जी को धमकी दी जा रही है, इसको किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कि एक उनका अपना व्यक्तिगत मत होगा, पार्टी की अपनी एक पार्टी की गाइडलाइन है। पार्टी अपने विचार में जो कहती है उन्होंने स्पष्ट कर दिया, ठीक है, कि हमारा इससे सरोकार नहीं है, हम सबको लेकर के चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा है तो उनको पार्टी ने अपने अधिकृत रूप में उनको व्यवस्थित किया है। मुझे लगता है कि हमारे साथ तो कुछ भी कहीं नहीं हुआ था, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, पर अगर पार्टी के से संबंध कहीं पार्टी को आंच आती है तो हम, क्योंकि यही एक पार्टी है जो देश के हित में विचार करती है, यही एक पार्टी है जो देश के उत्थान के लिए बात करती है, और यही एक पार्टी है जो भारत को विश्वगुरु बनाती है, और इसलिए उस दिशा में चल पड़े हैं। व्यक्तिगत आहूत होता है तो हो जाए,
लेकिन विचारधारा रहनी चाहिए, स्पष्ट रहनी चाहिए। और विचारधारा जब रहेगी तो हमारा देश रहेगा, क्योंकि ये सनातनी राष्ट्र है। इसमें सब रह सकते हैं, सब आमंत्रित हैं, सब अतिथि हैं और सबको जगह है। लेकिन आप किसी और देश में चले जाइए, किसी को जगह नहीं है। क्यों पीड़ा होती है इन लोगों को? और देशों में जाते हैं, इनको मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, तब कोई कुछ नहीं कहता। यहाँ आपको प्यार से रखते हैं, यहाँ आपको हर कुछ अधिकार मिल रहा है। मुझे लगता है हिंदुओं से ज़्यादा इन बाकी अन्य लोगों को सुविधाएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि गरीब गरीब का नारा लग रहा है। अभी हम यहाँ खोज करवाने वाले हैं भोपाल में, क्योंकि भोपाल मेरी लोकसभा है और भोपाल में अभी मैं एक पत्र लिख रही हूँ। आज ही मैं एक पत्र लिख रही हूँ और उस पत्र में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लिखूंगी कि जितने भी यहाँ बीपीएल कार्ड हैं उनकी जांच करवा ली जाए। पता चल जाएगा कि कौन असली है, क्योंकि बीपीएल कार्ड धारक सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाया इन लोगों ने कि हम गरीब हैं। वास्तव में वो सब योजनाओं का लाभ लेते हैं और गरीब नहीं है, क्योंकि भोपाल में आप देखते होंगे कि कौन अमीर है कौन गरीब है। और सब सुविधाएं लेते हुए गरीब जो रहता है कभी गरीब नहीं होता। और लाभ लेना अच्छी बात है, बिल्कुल सरकार ने लाभ दिया है, माननीय मोदी जी ने लाभ दिया है, बिल्कुल लेना चाहिए, सबको मिलता है, गरीबों को अधिकृत होना चाहिए। आप झूठ और बेईमानी और छल से करेंगे तो आपकी जांच होगी और दंड भी मिलेगा। मुझे लगता है कि मुझे ये जल्दी कर लेना चाहिए था और शायद मेरा ये विलम्ब हुआ है कि मैं देर से कर रही हूँ, लेकिन आज ही मैं पत्र लिखूंगी और पत्र के साथ मैं ये भी कहूँगी कि आप तुरंत जांच करवा लीजिए कि बीपीएल धारक जो भी है वो कितना सच्चाई पे हैं। जो सच्चाई पे हैं उनको अच्छे से लाभ मिले, और जो झूठ है, जो गलत है, जिन्होंने इसके विरुद्ध काम किया है और छल से अपना कार्ड बनवा करके उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको दंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सांसद साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा है कि कई लोग जो है झूठ का सहारा लेकर सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं और उसके बाद देश को ही जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए अब जांच की मांग करेंगी वो और मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे। कैमरामैन गणेश के साथ अनुराग मालविया ने 24/7 भोपाल।